वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग 3000 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के। सो अगर आपने अभी तक इस वाली सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया हो तो ज़रूर करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जितने आ सकने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके इस सीरीज़ से कवर अप हो जाएंगे। इकोनॉमी की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन अब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है कि अगर आपने इसको छोड़ा तो आप यकीन मानिए पेपर आप अच्छा कर पाएँ इसकी संभावना बहुत कम है। सो अगर आप इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर भी देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 13-14 क्वेश्चन थे जो आपके अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड थे, जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों तरीके की इकोनॉमी पूछी गई थी। सो यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो आपका एटलीस्ट एकदम बढ़िया हो जाए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर अप हो जाएं और इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा फिर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 115 तक। अब हम 116 नंबर के क्वेश्चन पर हैं। यहाँ पर पूछा गया है कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल के स्थान पर स्टील का प्रयोग एक उदाहरण है श्रम संवर्धित तकनीकी प्रगति का, पूंजी संवर्धन तकनीकी प्रगति का, पूंजी कम करने वाली तकनीकी प्रगति का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? पूंजी संवर्धन तकनीकी प्रगति का। अब ये पूंजी संवर्धन का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे अर्निंग हो उसमें इजाफा हो जाए। सो ऑब्वियस सी बात है कि लकड़ी का हल और जो स्टील का हल है इस दोनों में फ़र्क क्या है? लकड़ी का हल टूट सकता है, उसमें उतनी अच्छी खेती नहीं कर सकते आप, मतलब उससे जो खुदाई करी जाएगी, जो खेत जोता जाएगा वो उतना अच्छा नहीं होता है, इतना स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसलिए ये क्या आपका पूंजी संवर्धन तकनीकी प्रगति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए और उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है।
जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। बात करें 117 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है इसमें धीरे धीरे कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 118 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में नियोजन युग के आगमन के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट आई है, या फिर उसमें लगातार जो है वृद्धि होती जा रही है, या फिर पहले वृद्धि हुई फिर गिरावट हुई, या फिर पहले गिरावट हुई और फिर जो है उसमें वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र की ही बात हो रही है, तो सही आंसर क्या आएगा कि भाई लगातार जो है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत का औसत फसल गहनता लगभग है। ये जो औसत फसल गहनता है वो कितनी है आपका 135%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तीसरी, पांचवी, सातवीं या फिर नौवीं। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि में गिरावट, वो कृषि में ऋणात्मक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू सुरक्षा हासिल नहीं की है। ये जो कथन है इससे हमारा क्या तात्पर्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें प्रत्येक घर में बफर स्टॉक नहीं है। दूसरा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई है लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है उसमें कमी आई है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, या फिर पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों तक इसकी पहुँच नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू सुरक्षा हासिल नहीं है। ओवरऑल कहें तो भंडार है, पर्याप्त खाद्य भंडार है, लेकिन उसके बाद भी कई घरों में 2 टाइम चूल्हा नहीं जलता है, उनके यहाँ जो अनाज है वो नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारा इस बात को कहने का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है। काशी लालिमा जो है वो किसकी फसल है, ये गाजर की है, ओकरा या फिर भिंडी या फिर प्याज या फिर टमाटर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका लेडी फिंगर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है नाइजर की फसल तिलहनी फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है, 7 से 16% होती है, 17 से 26%, 27 से 36% या फिर 37 से 47%। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 37 to 47% ये जो इसमें तेल की मात्रा होती है इसके बीजों में। ठीक है, वो कितनी होती है 37 से 47%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 124। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशिता है, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका जापान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है। कम उत्पादकता का कारण नहीं है ये बताना है आपको। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी खेती, छोटी भूमि जोत। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सही आंसर क्या आएगा आपका जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, ठीक है, या फिर फार्मिंग है, उसको छोड़कर बाकी ये तीनों ही जो हैं वो भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के रीज़न हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित में से किसमें इसके योगदान से इंगित होता है। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय और रोजगार, दूसरा है औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बाद खाद्यान्न की आपूर्ति और चौथा है आपका उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
सो इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा या फिर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी कि राज्य सरकार द्वारा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट है या फिर ये आपका सेंटर सब्जेक्ट है, मतलब केंद्र का ये विषय है या फिर ये राज्यों का ये विषय है जो कृषि है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की प्रमुख कृषि आयात वस्तु ये क्या है, दालें हैं, कॉफ़ी है, चीनी है या फिर खाद्य तेल है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि जो खाद्य तेल है। ठीक है, ये भारत की प्रमुख कृषि आयात वस्तु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निर्यात के लिए आम की पसंदीदा किस्म ये कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये दशहरी है, लंगड़ा है, अल्फांसो है या फिर आम्रपाली। तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि अल्फांसो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का अधिकतम प्रतिशत कार्यरत है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग और सेवा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक हैं इनका सबसे ज़्यादा परसेंट किसके अंदर एम्प्लॉयड है, वो है आपका कृषि क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। जो नकदी फसल नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, अब जूट है, मूंगफली है, ज्वार है, गन्ना है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि ज्वार। ज्वार जो है वो एक नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली और गन्ना ये तीनों ही कैश क्रॉप्स हैं। अच्छा, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। अब ये कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, अनाज फसलों की उत्पादकता में वृद्धि है, तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है या फिर दलहनी खेती को बढ़ावा देना। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 1970 में, 75 में, 1990 में या फिर 92 में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी यानी कि 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना इसको लागू किया गया था या फिर इसको शुरू किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और उसके बाद जो है वो जो सही है वो आप बताएं। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है गरीब किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया था। दूसरा है जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए 1974-75 में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सेकंड की, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है 1974-75 में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा गलत है। पहला है इसे 2007-2008 के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई। योजना के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राज्यों को 80% अनुदान के रूप में उपलब्ध होंगे, या फिर योजना के तहत गतिविधियों में खाद्य फसलों का एकीकरण, विकास, कृषि मशीनरीकरण और वर्षा आधारित खेती का विकास आदि शामिल हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन सी जिसमें योजना के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राज्यों को 80% अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी, ये यहाँ पर हमारा गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए तुरंत जो है प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस को वहाँ पर ट्राई करिए ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल कर पाएँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।